टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और आज मैंने अपना लास्ट एग्ज़ाम जो है दे दिया है, कंप्लीट कर दिया है। यानी कि मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली अभी मैं जो है नेक्स्ट ग्रेजुएशन वगैरह तो मैंने अभी कर लिया है। इसके बाद जो है और जो एडवांस लेवल की स्टडी होती है अब वो मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो करेंगे अभी। और फ़िलहाल एग्ज़ाम दे के निकल चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर से। और गाड़ी में मेरे को कुछ काम भी करवाना था क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जैसे कि इसका म्यूज़िक सिस्टम नहीं चल रहा है। देन अगर आप क्लस्टर की बात करते हो तो क्लस्टर भी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं सुई भी नहीं चल रही है भाई इसकी। और एक चीज़ ये हो रही है, बाकी एक ना इसका पता नहीं क्या है, इंजन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि झटके झटके सी फील हो रही है। हालांकि मैंने इसकी सर्विस वगैरह अभी कल ही करवा ली थी, इंजन ऑयल वगैरह सारी चीज़ चेंज करवाई थी। कल मैंने इंजन माउंटिंग भी चेंज कराई थी, बट स्टिल इसके अंदर कुछ खास फ़र्क आया नहीं है, तो वो चीज़ भी जाके चेक करवाएंगे। अभी कुछ थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो भाई वो खाने के लिए कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ से। और घर मेरा लगभग होगा 30 किलोमीटर के आसपास का, तो उतनी दूर हमें जाना पड़ेगा गाड़ी लेकर। और आज भाई मौसम बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि आज क्या कहते हैं, मतलब कल रात को बारिश हो गई थी अच्छी खासी। तो बारिश होने के बाद ना मतलब ये है कि आज का मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि आप जो है अच्छी खासे तरीके से रह सकते हैं। आपकी गाड़ियाँ जल्दी गर्म नहीं होगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई बिल्कुल भी जो है मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। इतनी टाइम की शॉर्टेज है मेरे लिए, कभी कुछ काम आ जा रहा है, कभी कुछ काम आ जा रहा है। बेसिकली क्या है ना कि भाई टाइम नहीं होता, वो मैनेज करना होता है और मैं सही से मैनेज नहीं कर रहा अपना टाइम को। कहने का मतलब किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए और दूसरी चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए, वो चीज़ मैं कर नहीं रहा। हर एक चीज़ मिक्स हो जा रही है। अब जैसे कि अगर मेरे को वीडियो बनानी है तो वीडियो भी उसी में ही चल रही है, और अगर मेरे को कोई काम करना है तो काम भी उसी में ही चल रहा है। तो अभी चीज़ें जो है मिक्स्ड तरीके से वर्क कर रही है अभी मेरी लाइफ में। तो अभी देखते हैं भाई चीज़ें कैसे रन कर रही है। बाकी अभी फ़िलहाल तो निकलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर घर निकलेंगे। घर अभी मैं भी शायद नहीं जाऊँ, शाम तक पहुँचूँगा घर, क्योंकि मेरे को यहाँ से पहले एक जगह जाना है और फिर गाड़ी का जो छोटा मोटा काम है वो करवाना है, फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब आज का शेड्यूल ये है बेसिकली। चीज़ें कंफ्यूज रह रही है। बाकी अभी मैं पहुंच चुका हूं मोती बाग, और भाई साहब क्या मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और गाड़ी का एसी एकदम चिल्ड कर रहा है, मज़ा आ रहा है भाई बिल्कुल। क्योंकि भाई अब ना उमस शुरू हो जाएगी भाई, ह्यूमिडिटी शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से मतलब मज़ा नहीं आएगा भाई बिल्कुल भी। मतलब खड़े खड़े पसीना आ रहा है बिल्कुल दबा के, एक वो चीज़ें होती है। और पसीने में ना, जब आपको पसीना आ रहा हो तो भाई आप कभी भी कोई काम सही से नहीं कर पाओगे, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट रहेगा माइंड। और जो थोड़ा सा गर्मी होती है ना, तो आपकी जो मेमोरी वगैरह है वो सारी चीज़ें हीट कर देती है, और उसके बाद फिर जो लड़ाई झगड़े होते हैं गर्मी में ज़्यादा होते हैं। तो लड़ाई झगड़ों से बचो दोस्तों और एंजॉय योर लाइफ ब्रो। तो अभी ये देखते हैं भाई कुछ खाने पीने खातिर कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। और यहाँ देखते हैं सत्य निकेतन के अंदर आ गए हैं जी। यहाँ पर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट यहाँ रोड थोड़ा ऐसे ही है। मैं आज थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जल्दी खुलती नहीं हैं। लगभग 10 बज जाते हैं तब चीज़ें ओपन आउट होती है। और मैं सोच रहा हूँ कि छोटा सा एक डोमिनोज का पिज़्ज़ा ले लेता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी भूख वगैरह है वो जो है थोड़ा सा कम हो जाए। डोमिनोज होगा यहाँ पे, हाँ पिज़्ज़ा हट तो है, बट पिज़्ज़ा हट मेरे को उतना ख़ास लगता नहीं है दोस्तों, जिस वजह से मैं पिज़्ज़ा हट उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो पिज़्ज़ा हट पे भी जाना पड़ेगा। देखते हैं। यहीं से गाड़ी अंदर जानी चाहिए अपनी। वो मोमो, अच्छा तो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं हम? वेयर वी गो, जी वैगन आर। तो भाई पिज़्ज़ा हट देख लें क्या? देख लेते हैं भाई। स्टिल अब जब ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव नो ऑप्शंस टू, क्या बोलूँ मैं अब। पीछे एक बाइक वाला है वो भी परेशान हो रहा है, तो पिज़्ज़ा देख ले। डू इट ब्रो, डू इट, लेट्स चेक द पिज़्ज़ा। भाई मेरी गाड़ी का ये फ़ायदा है कि कहीं भी लग जाती है,
और इसका साइज़ ही इतना कॉम्पैक्ट अच्छा साइज़ है भाई। अफसोस की बात ये है कि अभी ओपन ही नहीं है, तो भाई जब ओपन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं अब हम। ये मतलब क्या है ना कि ये चीज़ें ऐसी है कि सुबह सुबह कोई खाता ही नहीं है। मतलब अब क्या बोलूँ, मैं सुबह से कुछ खा के आया नहीं था, भूख लग रही है मेरे को। तो एक सेकेंड भाई, ये सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है भाई, इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये जो पिलर है ना यहाँ पर, आप पिलर देख पा रहे हो, इसको बचा के निकालना है। एक सेकेंड दो भाई। एक तो इतने चौड़े टायर है ना भाई, कहीं भी चढ़ जाते हैं पता भी नहीं चलता यार। और भाई ये गलत है, क्योंकि क्या है ना, मान लो कहीं भी चढ़ गए, गलत जगह टच चढ़ गए, टायर फट गया और पता भी नहीं चलता। चक्कर तो ये है, ठीक है। और ये वाइड एंगल है ना, हाँ ठीक है। और भाई अभी तो कुछ खुला होगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ चलते ही हैं आगे, देख लेंगे रास्ते में कहीं अगर अच्छा कुछ मिल गया तो हम खा लेंगे। बट भाई आगे से तो रास्ता है नहीं यार निकलने के लिए, तो अपने को गाड़ी यहीं से मोड़नी पड़ेगी। अच्छा, अपने पास ऑप्शन एक और था, ऑप्शन जो है बर्गर सिंह का था भाई, पीछे बर्गर सिंह भी था, बट मेरा कोई ख़ास मन नहीं कर रहा भाई बर्गर वगैरह खाने का, तो दैट्स वाई यहीं से चलेंगे। रॉन्ग साइड से नहीं जा सकते यार, ये टर्न ही लेके आना पड़ेगा। खामा क्यों रिस्क ले भाई, ठीक है। और हो सकता है भाई आगे कहीं अपने को मिल जाए कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाने पीने में हल्का फुल्का कुछ खाना है, मतलब कुछ भूख सी लग रही है। देखो यार पिज़्ज़ा वगैरह तो है यार, लेकिन ना मैं मतलब डोमिनोज़ ही मेरे को जो है ज़्यादा ठीक लगता है, मतलब हर एक चीज़ के मामले में। अगर आप प्राइसिंग की बात करते हो तो प्राइसिंग रीज़नेबल है, टेस्ट भी अच्छा है, डिसेंट टेस्ट लगता है। मैंने डोमिनोज़ के अलावा फिर मैंने बहुत सारे ट्राई किए, बट मेरे को इतना खास लगा नहीं। अब हो सकता है आदत भी पड़ गई हो भाई, कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं आता, डोमिनोज़ नहीं पसंद आता। कुछ लोगों को जो ओरिजिनल पिज़्ज़ाज होते हैं ना, बेसिकली अगर आप डोमिनोज़ की बात करते हो, ये ओरिजिनल पिज़्ज़ा नहीं है भाई एक्चुअली देखा जाए तो जी गाड़ी को मैं ले आया हूँ, जो इसमें इशू आ रहा था भाई, झटके वटके ले रही है बहुत ज़्यादा उसके लिए। और भाई अपनी गाड़ी ना अलग ही लगती है इस अलॉय के बाद। आप अपनी गाड़ी में कोई चीज़ कराओ चाहे ना कराओ, अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं ना, तो आप अलॉय ज़रूर डलवाओ। अलॉय के बाद आपकी गाड़ी की लुक ही एनहांस हो जाती है भाई। ये देख रहे हो ऑल्टो, गंदे से अलॉय, स्टील रिम लगे हुए हैं, लेकिन इसी में ही अगर आप अलॉय डाल दो ना तो ये भी अलग ही चमकेगी। लेकिन भाई कुछ इस टाइप के अलॉय होते हैं जो कुछ खास नहीं लगते, सही बताऊं तो भाई इस टाइप के अलॉय इग्नोर किया करो भाई, सस्ते मिल जाते हैं और चीप क्वालिटी के होते हैं, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते ये चीज़ें हैं। छोटी सी चीज़ ठीक करवानी थी, जो इसका मीटर था वो गड़बड़ आ रहा था, ECU से चेक करवाया हमने, स्कैनिंग करवाई अभी गाड़ी की, तो उसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो इसमें मीटर आता है वो मीटर ही ख़राब हो रखा है भाई इसका। बेसिकली जो काउंट करता है हमारे स्टेप्स, जो गाड़ी के स्टेप्स काउंट करता है, वही मीटर ख़राब है। तो एक छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट होता है, वो बिल्कुल ही कहाँ पे रहता है दिलशाद भाई, वो गियर बॉक्स के पास ही रहता है। अब वो पूरा सिस्टम यहाँ से खुलेगा फिर जाके वो निकलेगा, और वो पूरा ही टूट के बिखर चुका है भाई वो। और उसमें हल्की फुल्की भी देरी हो गई है, ज़बरदस्ती कर दी हमने, तो एक दिन का काम बढ़ जाएगा पूरा है। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है देखते हैं भाई, करते हैं फटाफट से भाई, लंबा ही टाइम लगने वाला है। अब देखो जो वो मीटर होता है ना, ये होता है, ठीक है। अभी भी ये पूरा पार्ट नहीं निकला है, क्योंकि इसका जो मेन एक गरारी वाला पार्ट होता है वो अंदर वहाँ फंसा हुआ है। देखो कैसे दिखाऊँ आपको, वो देखो वो जो दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक सा, वो अंदर फंसा हुआ है। अब इस चीज़ को हमें एक्सेस करने के लिए ये सारा पार्ट हमें खोलना पड़ा है। देखिए बैटरी सैटरी सब खुल के इसके अंदर अब लगी हुई है। अब उसमें अंदर टूटा हुआ है, अगर अंदर वो उसमें गियर बॉक्स में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, और गियर बॉक्स में अटैच होता है वो। मेन मसला वो है कि अगर नहीं हो पाया तो भाई एक दिन का पूरा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और एक दिन में गाड़ी ना होना भाई बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा भाई मेरा प्रॉपर, क्योंकि भाई गाड़ी के बिना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी नहीं हो पाएगी भाई। कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है, लेकिन भाई करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता। बाकी मेरा ढीला हो रहा था तो ये टाइट मैंने करवा दिया है, और ये हल्का सा नीचे से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है ये, तो इसको भी ठीक करवाना है मेरे को। इस पर पेंट वगैरह करा के प्रॉपर सेट करवाना, देखते हैं क्या होता है भाई। ये देखो ये होता है जो मीटर सेंसर जो होता है ना, ये होता है भाई वो जो ये टूट गया था, जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा था। अब ये नया आ रहा है और फिर ये लगेगा।
तो जी गाड़ी में हो गया है काम ओके, और पैसे भी ओके लग गए हैं। ऐसे लग गए हैं कि क्या बताऊं आपको, बट ये है कि काम जो हो गया ना, इसमें जो मीटर में मेरे लाइट आ रही थी, इंजन चेक लाइट, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब गाड़ी एकदम ओके हो गई है। मीटर की सुई वगैरह सब चलने लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी सुई वगैरह ख़राब ना हो गई, मीटर ख़राब ना हो गया, क्योंकि मीटर इसका मतलब 5,000 रुपये का मीटर है। तो एक वो चीज़ें हैं। बाकी वाइपर मैंने लगवा दिया, वाइपर थोड़ा हिल रहा था। अब बस अब एक छोटा सा काम और रह गया है इसके स्क्रीन का। अब स्क्रीन मैं इसमें लगवाऊंगा एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले वाली, ठीक है। बाकी एक हवा, एक साइड के जो टायर है ना वो पंचर है, तो वो भी करवाना है। बाकी अभी फ़िलहाल गाड़ी झटके वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है जो पहले दे रही थी। अभी एकदम ओके, रिपोर्ट एकदम मस्त हो गई है, और मीटर भी एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है ना। मज़ा आ रहा है भाई। अभी मेरे को ठीक संतुष्टि लग रही है भाई। पैसे खर्च हुए हैं ठीक है, बट स्टिल ये गाड़ी एकदम ओके रिपोर्ट हो गई है। कि घर पे आ गए हैं, बस थोड़ा सा पंचर लगा हुआ था गाड़ी में, देख रहे हैं पंचर बनना है। तो ये पंचर करवा के फिर जाएंगे, प्रॉपर टिच करा के, बस वॉशिंग रह जाएगी, ठीक है। सब में हवा एकदम टिच करवा देता हूँ, फिर बढ़िया चलेगी। और फिर से इसका तेल हम बिल्कुल लबालब कर देंगे, बिल्कुल ऐसा मुँह तक भर दूँगा इसका तेल। टिच खुशी मिलती है भाई, गाड़ी जब आपकी ओके रिपोर्ट हो जाती है ना तो खुशी मिलती है। अभी भी हल्का मेरे को फील हो रहा है, लेकिन आज चला के देखते हैं। अगर कल भी मेरे को दिक्कत होगी फिर पहुंच जाऊंगा ठीक कराने के लिए। हा टिपिकल कार का है दोस्तों। और देखो मेरी फेवरेट गाड़ी वहाँ खड़ी है, बिल्कुल जेड ब्लैक, बहुत सही लग रही है वो गाड़ी।